हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं स्नेडर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, जो नाम की कंपनी देखने को मिल जाती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में काम करती हुई नज़र आती है। तो इस कंपनी के बारे में आज के दिन जो है कंपनी ने बोर्ड की मीटिंग जो है कंडक्ट की थी। तो उसमें ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स को जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से अप्रूवल मिला है। दोस्तों, क्या किसी प्रकार का जो है कंपनी ने कॉरपोरेट एक्शन दिया है? तो इसका आंसर है नो दोस्तों। कंपनी ने किसी भी प्रकार का डिविडेंड, उसके साथ ही बोनस या फिर स्प्लिट जैसा कोई भी कॉरपोरेट एक्शन नहीं दिया। ये भी आपने ध्यान में रखकर चलना चाहिए। तो डायरेक्टली हम कंपनी के नंबर्स को ओवरव्यू कर लेते हैं। कैसे रहे कंपनी के नंबर्स? तो यहाँ पर जो है फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्वार्टर एंड ईयर एंडेड के जो है नंबर्स दिए गए हैं। तो कंपनी की टोटल इनकम कैसी रही? इन लैक्स में ये डेटा देखने को मिल रहा है, मार्च दिसंबर मार्च। तो सीक्वेंस भी बराबर है दोस्तों। तो कंपनी की जो टोटल इनकम है वो इस क्वार्टर की है 592 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 864 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी 475 करोड़, यानी कि 475 करोड़। 475 करोड़ की 592 करोड़ हो चुकी है और 864 करोड़ की 592 करोड़ हो चुकी है। यानी ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाया दोस्तों। उसके बाद में इतना कमाने के लिए कंपनी ने खर्चे कितने किए? कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर के 519 करोड़, पिछले क्वार्टर में ये थे 734 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे 436 करोड़। देखिए 436 करोड़ के खर्चे 519 करोड़ हो चुके हैं और 734 करोड़ के भी खर्चे 519 करोड़ होते हुए नज़र आ रहे। यानी कि इससे हमें ये मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के खर्चे बहुत ही अच्छी तरह से घटते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि ईयर ऑन ईयर कंपनी के खर्चे स्लाइटली बढ़े हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर चल सकते हो। नेट प्रॉफिट में तो कैसा है कंपनी का टैक्स वगैरह देने के पहले का प्रॉफिट? तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है लगभग 73 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में था 147 करोड़ का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 38 करोड़ का। इसमें हमें एक्सेप्शनल आइटम जो है तो उसके एडजस्टमेंट देखने को मिल रही है पिछले क्वार्टर में। इस वजह से कंपनी का जो पीबीटी है वो इतना अच्छा खासा बढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए 176 करोड़ का जो है एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट हमें पिछले क्वार्टर में देखने को मिला था। तो इस वजह से कंपनी की इनकम इस तरह से ज़्यादा देखने को मिल रही है। बाकी अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो डबल का परफॉर्मेंस देती हुई कंपनी नज़र आ रही है। यानी कि कंपनी का पीबीटी ईयर ऑन ईयर डबल होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 38 करोड़ का, इस क्वार्टर में हो चुका है 73 करोड़ का। यानी कि डबल के आसपास 90-95% की जो है जम कंपनी के पीबीटी में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रही है। उसके बाद में टैक्सेस वगैरह के एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती है और उसके बाद में आता है दोस्तों कंपनी का फाइनल प्रॉफिट, या फिर आप उसको कह सकते हो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर। तो कितना है कंपनी का नेट प्रॉफिट? कंपनी का नेट प्रॉफिट है लगभग 54 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 110 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था सिर्फ 3 करोड़ 28 लाख का। तो देखिए 3 करोड़ का हो चुका है 54 करोड़ नेट प्रॉफिट और 110 करोड़ का घटकर हो चुका है 54 करोड़। हालांकि आपने एक्सेप्शनल आइटम को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट होता हुआ नज़र आया था। तो ईयर ऑन ईयर बहुत ही धमाकेदार जो है परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया। लगभग 10-12 गुना की जो है जम कंपनी के, उससे भी ज़्यादा जो है जम कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इस रिज़ल्ट को आप बुरा कहेंगे या फिर अच्छा कहेंगे दोस्तों? तो डेफिनेटली जो है कंपनी के रिज़ल्ट जो है बहुत ही शानदार, उसके साथ ही धमाकेदार जो है देखने को मिली है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर कंपनी ने बहुत ही अच्छी खासी जम दिखाई है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 50% तक जो है हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम की वजह से। हालांकि कंपनी ने पहले से ही जो है लगभग 6-7% की तेज़ी आज के दिन दिखा दी थी। आप ऐसा कह सकते हो कि बड़े बड़े प्लेयर्स को पहले से ही अनुमान था कि कंपनी इस तरह के रिजल्ट दिखाने वाली है। तो देख लेते कंपनी का ईपीएस, जो कि इस क्वार्टर का 2 रुपये
28 पैसे का, पिछले क्वार्टर में था 4 रुपये 62 पैसे का, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में सिर्फ 14 पैसे का ईपीएस देखने को मिल रहा था। यानी कि देखिए 14 पैसे का ईपीएस हो चुका है 2 रुपये 28 पैसे, और 4 रुपये 62 पैसे का ईपीएस घटकर हो चुका है 2 रुपये 28 पैसे। अगेन सेम स्टोरी, एक्सेप्शनल आइटम की वजह से हमें ईपीएस में भी गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल रही है 50% तक की। सो दोस्तों ईयर ऑन ईयर, उसके साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के रिजल्ट जो है अच्छे ही रहे हैं, ऐसा आप मानकर चल सकते हो। क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम देखें, नहीं दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है कंपनी का परफॉर्मेंस जो है टॉप लाइन से ही ख़राब देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कंपनी का जो मतलब रेवेन्यू था उसमें ही हमें 50% तक का या फिर उसके आसपास का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। सो छोड़िए दोस्तों, ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही सॉलिड देखने को मिल रहा है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सेप्शनल आइटम और रेवेन्यू में थोड़ी बहुत गिरावट की वजह से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसको आप एक नेगेटिव पॉइंट पकड़कर चल सकते हो। और कंपनी वैसे तो अच्छी देखने को मिल जाती है, डिसेंट कंपनी देखने को मिल जाती है, तो ज़रूर इस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।